नमस्कार। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस रूप में माता देवगण संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती, मंत्र और मुहूर्त। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाए नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। स्तोत्र पाठ। आप द्विंद धारिणी त्वहि अधा शक्ति शुभ पराम अड़िमादि सिद्धि दात्री चंद्रघंटा प्रणमाभ्यहम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणम धनदात्री अन्नदात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम नाना रूप धारिणी इच्छा नई ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्य रोग्यदायिनी चंद्रघंटा प्रणमाभ्यहम। माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतरने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो मैं उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो उठा, तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अद्भुत होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह को संहार करने के लिए जैसे ही धनुष के डंकार को धरा वो गगन में गूंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर बढ़ा दिया, जिससे धनुष के डंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूह को संहार कर विजय हुई। आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड़क संग बांध, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण, सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरे भक्त की पीर, मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान, जितने देवी देवता सभी करे सम्मान, अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान, भव सागर में फंसा हूँ मैं, करो मेरा कल्याण। नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ लोगों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।